बड़ी खबर भिंड से, जहां पर अमृत योजना के तहत भिंड में रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने अचानक से सांसद संजय राय कल स्टेशन पर पहुंची। वहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान कई खामियां देखी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने झांसी रेलवे मंडल के अधिकारियों को फोन लगाकर बुलाया और आज उन्होंने रेलवे के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया एवं उन्होंने अमृत योजना के तहत चल रहे काम को लेकर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने स्टेशन प्रबंधक को स्टेशन पर नियमित साफ सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने भिंड रेलवे को अमृत योजना के तहत होने वाले काम में जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को भव्यता प्रदान की जाएगी, जिसका काम अप्रैल या मई में पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद भिंड स्टेशन बहुत ही सुंदर एवं भव्य दिखेगा। वहीं उन्होंने अटेर रोड पर रेलवे क्रॉसिंग पर 39 करोड़ लागत की निर्माणाधीन ओवरब्रिज का भी निरीक्षण किया, जिसमें सांसद संजय राय के साथ कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने ओवरब्रिज के निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों से बात की तथा उन्होंने कहा कि काम गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए एवं समय सीमा पर ध्यान रखना होगा। काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी एवं काम में रुकावट आ रही है। विद्युत पोल एवं सीवर लाइन को लेकर भी उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए। संजय राय ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को निर्देश देते हुए कहा कि विद्युत पोलों एवं सीवरेज को आप जल्द से जल्द सिस्टम करवाने का काम करें, जिससे ओवरब्रिज में कोई रुकावट न हो। एवं निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को कहा कि आपको जिला प्रशासन की जहां जरूरत लगे आप इनसे जरूरत मांगिए, यह आपकी मदद करेंगे। वहीं उन्होंने कहा 2025 में यह स्टेशन बहुत ही भव्यता एवं सुंदरता के लिए जाना जाएगा और ओवरब्रिज बनने से क्रॉसिंग पर घंटे लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी तथा अब यहाँ ट्रेनों की संख्या में इजाफा भी होगा। बोहरे की रिपोर्ट। बताइए, दफ्तर बताइए। इसका पत्र दे दिया वाटर लाइन वाला, नगर पालिका को दिया। वाटर लाइन का नगर पालिका सीएमओ को दीजिए यहाँ, ठीक है, और ये प्रतिनिधि कलेक्टर को जो ये पिलर बन रहा है उसमें 20 mm का काम करेगा। बोरे आइए वहाँ मुझे बताइए आज आपके द्वारा किया गया है। सबसे पहले तो मेरे सभी पत्रकार भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर आप सब मुझे भी जागृत करते रहते हैं। और कल भी मैंने कुछ पत्रकार भाइयों के साथ में कल अकेले निरीक्षण किया, जब मुझे लगा कि एक बार अधिकारियों को बुलाकर पूरी स्थिति का जायजा लें, क्योंकि बहुत बड़े स्तर से काम चल रहा है। लगभग मैंने पूछा था अमाउंट, ये ब्रिज का अलग है 39 करोड़ का, ये ब्रिज का अलग है और टोटल स्टेशन पर मुझे लग रहा है 60 करोड़ के करीब अलग अलग विषयों को लेकर काम चल रहा है, जिसमें हमारा किसानों का रेक पॉइंट है, ब्रिज है, उसमें सिविल वर्क का भी बहुत सारा सजावट का काम है, जिसके टोटल किसी का काम फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, किसी का मई में हो रहा है और किसी का आगे तक। कुल मिलाकर हमें लग रहा है जो आने वाला हमारा दीपावली रहेगी अक्टूबर, मुझे लग रहा है पूरा काम अपना दिवाली के आसपास अपने को रेलवे स्टेशन का जो भव्य अच्छा एक दृश्य देखने को मिलेगा वो दीपावली के अवसर पर अपन सबको मिलने वाला है। और अलग अलग काम चल रहे हैं। अभी कुछ कामों का हम लोगों ने आपके साथ में देखा भी, कहीं काम बहुत अच्छा भी चल रहा है। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ मिली हैं मैंने तत्काल आप लोगों के सामने अधिकारियों को कहा है उसको ठीक किया जाए। जो क्वालिटी है उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये काम होगा कई सालों तक, क्योंकि एक बार कोई काम होता है और कई सालों तक वो काम चलता है और क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए ये उपयोगी रहने वाला है। और भिंड जो अमृत योजना में भिंड दतिया दोनों स्टेशनों को जोड़ा, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने रेलवे मिनिस्टर माननीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद भी देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो भी प्रयास ये हुआ है मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकगणों के माध्यम से, मेरे पत्रकार भाइयों के माध्यम से और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये काम आज हमको मिला है। और कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ कि बहुत कई स्टेशन है पूरे देश के, लेकिन भिंड को जोड़ा, दतिया को जोड़ा अमृत योजना में आज करोड़ों के काम स्टेशन पर चल रहे हैं। और दिवाली के आसपास हम सबको ये सारे काम पूरी तरह चौबंद पूरे होकर मिलेंगे और जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो देखेंगे कि वास्तव में भिंड का स्वरूप बदला हुआ है और भिंड हमारा प्रगति की ओर अग्रसर है। चाहे मेडिकल की कॉलेज की बात करें, चाहे ये ब्रिज जब बन जाएगा, अभी हम जाम देखते हैं, लेकिन
दिवाली के अवसर पर हम लोग जब ये ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा तो जो अटेर के लिए आने वाले जो संसाधन है, जो वाहन है, जो क्षेत्र की जनता जनार्दन है, उनको निकलने में कोई तकलीफ नहीं होगी और जो हमारा भिंड है आगे तक बढ़ेगा। जो अभी हम देख रहे हैं रोड पर जगह नहीं मिल रही, लेकिन आगे तक कॉलोनियाँ कटेंगी, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा भिंड का और अग्रसर विकास होगा। और इस विकास की दृष्टि से ये सारे जो काम चल रहे हैं, आगे चलकर हमारा भिंड और प्रगति करे। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भिंड के लिए, सौगात के लिए, भिंड की विकास के लिए और आगे हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। मैडम, ये अटेर वाला जो पुल है वो जाता है, वो तो नहीं चालू हो रहा है। देखिए, उस विषय में हम लोगों ने अभी कुछ चर्चा की थी, तो उसमें कुछ दोनों तरफ के साइड के, जैसे अभी बाढ़ आई थी तो उसको थोड़ा शायद कहीं ऊंचा वगैरह करने का कुछ, वो तो कंप्लीट हो चुका है, उस साइड में रह गया है। नहीं, उसमें दोनों तरफ का कुछ है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी कलेक्टर साहब भी आ रहे हैं, मैं एक बार और भी इस विषय को लेकर बैठी थी, लेकिन कुछ न कुछ टेक्निक प्रॉब्लम है जिसके कारण लेकिन वो आगे चलकर वो भी फिर चालू होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। निरीक्षण किया रेलवे स्टेशन का, निरीक्षण के मेरा जो भी दौरा था, मैंने सोचा एक बार मैं स्वयं अकेले ही जाऊंगी, तो बताकर जाती तो अलग, मैंने आप लोगों को भी बताया, सिर्फ सारे पत्रकार भाइयों को भी सूचना नहीं हो पाई थी। तत्काल मैंने निरीक्षण किया। कल संडे था, मैं भूल गई थी कल संडे है, तो कुछ अधिकारी थे, कुछ नहीं थे। अधिकारी तो थे ही नहीं खैर, और जो ठेकेदार वगैरह रहते हैं वो भी देखिए काम दे देते हैं, वो काम तो वो नहीं करेंगे, स्टाफ काम करता है, तो वो एक अलग विषय हो गया। बाकी जो रेलवे पर जो स्टाफ रहता है, वो मुझे एक स्टाफ मिला था, बाकी रेल प्रबंधक है वो शायद उस दिन नहीं थे या कोई कारण होगा, वो स्वयं बताएंगे। बाकी आज सारे अधिकारियों के साथ पूरी टीम झांसी से आई हुई है और उन्होंने अलग अलग तरीके से जो जो जिनका काम है वो विस्तृत से मुझे बताया, और सारी जानकारी मैं लेने भी वाली हूँ। जो भी डिटेल मेरे पास आएगी उसको मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर करूंगी, आप चिंता नहीं करिए। अवरोध बन रही है, प्रोजेक्ट की लाइन और पाइपलाइन, स्थानीय प्रशासन को बुलाया था आपने? अभी नहीं, कलेक्टर साहब को मैंने बुलाया, कलेक्टर साहब नहीं आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, टीएल कोई बैठक चल रही है शायद, और आ जाते हैं तो मैं तत्काल बात भी करूंगी। नहीं आ पाएंगे तो हम रेस्ट हाउस पर बैठकर बात करेंगे। जो भी पानी की पाइपलाइन वगैरह जो है और एक लाइट का, दो विषय आए थे, तो वो सारा दुरुस्त करेंगे। वो नगरीय इसमें आएगा तो वो कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि निर्माण के दौरान जाम लग रहा है और ये क्वालिटी में किस तरह समझौता होगा? नहीं, मैंने अभी आपके सामने बात की है। जो भी निर्माण कार्य में अगर क्वालिटी में गड़बड़ है, क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसको दुरुस्त करने का काम हमारे अधिकारीगण करेंगे। हम लोग बैठे हुए हैं, कलेक्टर को भी मैं दिशा निर्देश दूंगी, समय समय पर वो भी देखते रहें, और जो इस सब कामों की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अधिकारी, उनको भी मैं कहूँगी।